मैं पूर्वांचल सूर्य दैनिक अखबार से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये दरभंगा सेवेंथ दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आप यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और आप तो अब तो ये सेवेंथ है, तो आप अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुए हैं ये बताइए। मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से नहीं, तो मैं उद्देश्य के बारे में बात तो नहीं कर सकता। ये फिल्म बनाने का ये उद्देश्य जरूर है कि हम लोग जो राष्ट्रवाद का बच्चों पे असर पड़ता है उसको हम लोग और करीबी से तरीके से देख सकें, और हम लोग खुद से ये सवाल पूछ सकें कि अगर हमारा देश महान है तो क्यों महान है, और हमें किस तरीके के सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे आज के समय में। अच्छा, आप अपना योगदान कहाँ तक देना चाहते हैं बिहार में? जैसे कि आपने बताया कि आप बनाना चाहते हैं फिल्म यहाँ के लोकल सब्जेक्ट्स पे, यहाँ के लोकल कलाकारों के साथ, तो आपने कहाँ तक इसमें काम किया है, क्या किया है आपने? कुछ आपको क्या स्कोप नज़र आ रहा है दरभंगा में? तो बिहार में पिछले काफ़ी सालों से एक ही तरीके के फिल्में बनाई जाती हैं, जो एक तरीके से अब हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जिसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। पर मुझे लगता है बिहार में और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फिल्म बनाया जा सकता है, जो हमें खुद बिहारी होते हुए हमें खुद अपने ही दिनचर्या को देखने के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मदद कर सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार यूपी जो एरिया है उसमें फिल्म बना सकूँ। तो ये 2 फिल्में तो हमने बनाई हैं। इसके बाद अभी हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं जो गंगा के ऊपर है। तो हम लोग पैदल गंगा की पूरी यात्रा किए, गंगा सागर से करीब 3000 किलोमीटर, और मैं उसमें 500 किलोमीटर तक था। और क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गंगा के अराउंड जो लोग रहते हैं, हम लोग जो लोग रहते हैं उनको, और उसके बारे में और जानने के लिए। तो वो फिल्म अभी होपफुली अगले महीने तक तैयार हो जाएगी, तो वो फिल्म भी उम्मीद से आपके पास लेके आ सकें। आपने कहा कि यहाँ के बच्चे जुड़े तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि बच्चे यहाँ पे कला तो बहुत है, हाँ। लेकिन बच्चों में हेजिटेशन भी है। हाँ। पढ़े लिखे बच्चे जो कि जैसे कि आपने कहा कि आप हमसे पूछिए, अब हर के मन में जिज्ञासा है लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं। जिज्ञासा है तभी आए हैं यहाँ पे, वैसे तो बैठ नहीं सकते। तो आप इनके हेजिटेशन को समझते हुए इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप मेरे यहाँ कुछ बोलना चाहें कि आपसे कैसे जुड़े वो, क्योंकि उनके मन में रहता है जुड़ूँ तो कैसे जुड़ूँ, क्या करना होगा, तो आप अगर इसको सामान्य तरीके से समझा सकें तो मैं आपकी बातों को वहाँ पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बिहार में एक समस्या है। बिहार में समस्या ये है कि हमें लगता है कि हम और लोगों से कम। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें अपनी भाषा में बात करने में भी आपत्ति होती है। बाहर लोग अगर आप देखेंगे तो बिहारी लोग एक दूसरे से भोजपुरी, मगही, मैथिली में बात नहीं करते, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। और ये जो समस्या है ये बढ़ती जाती है, क्योंकि हम लोग अपने जो शिक्षा प्रणाली में भी हम लोग यही समस्या बढ़ाते हैं। माइक है यहाँ पे खुद ही एक मिनट माइक है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, और बात बिहार से बाहर जाने की नहीं है। वहाँ पे तो प्रॉब्लम है, वो लोग खुद एजुकेशन फील करते हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही या कोई भी अपनी भाषा बात करते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कुछ सालों में यहाँ पे भी लोग हिंदी में बात करते हैं, मैथिली में बात नहीं करते। कहीं ना कहीं बाहर में बिहार को इस तरीके से दिखाया गया है कि सब कॉन्शियस माइंड को हेजिटेशन बैठ गया है इंसानों लोगों में, कि बाहर जाके भी उन्हें बिहार से बात नहीं करना। इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, दे फील कि आई डोंट वांट टू शेयर कि वे बिहार से बिलोंग करता है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, और एज ए पर्सन आपको प्राउड होना चाहिए कि आपको बोलना चाहिए कि आप बिहार से हो। जब तक आप अपने चीज़ों को, अपने बिहार को, अपने अस्तित्व को नहीं समझोगे तब तक आपको प्राउड फील नहीं होगा। मैं सर इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप सोच है कि आदमी पहले किसी की वेशभूषा को देख के आदमी जजमेंटल हो जाता है, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक वैचारिक सोच है जिसको खुद ही इस सोच को इनसे बाहर निकलना, ये एक पर्सनल सोच है जो आप बना लेते हो। तो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना होगा। ये सिर्फ अकेला एक इंसान का काम नहीं है, मिलजुल के करना होगा। कहीं ना कहीं हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी को देख के, क्योंकि वेशभूषा तो किसी की सोच को दर्शाता नहीं है।
और पोस्ट भी, भी। तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बात करें, क्योंकि हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, यहाँ बहुत सारी विभूतियाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनको फॉलो दुनिया करती है। जैसे कि आप बहुत बाद में विद्यापति को लीजिए, जो कि बाहरी लोग, यहाँ के लोग जो समझते हैं कि वो यहाँ से मुख्य वही है, हाँ जी, ठीक है, उन्हीं को लेके पूरा तामझाम बना दिया गया, जबकि हमारा तो उससे भी बहुत ज़्यादा, बहुत आगे है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। बस यही है, इससे हम आप ये जो तो सर सच में मैं अब जैसे सर जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने एक जैसे कमान उठाया है पैदल गंगा, ये एक नया हुआ, ये इतने आगे होते हुए कुछ करना चाह रहे हैं, इससे समाज में एक संदेश जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। हाँ, तो यही हम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, अब मेरा ये मानना है कि आपसे कैसे जुड़े ये पहले बताइए। समस्या इतनी आसान नहीं है। हम लोग जब तक अपने बच्चों को पढ़ाने में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हमारी समाज के में बदलाव नहीं है, जब तक हम अपने बच्चों को खुद नहीं बोलेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं खुद से स्टार्ट, उसमें सही गलत सोचना बंद करें। जब तक सही गलत होगा, बच्चे हमेशा 2 बार सोचेंगे मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, और उसी से सेल्फ डाउट का कीड़ा आता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आते जाते रहता हूँ, मैं पढ़ता नहीं, रहता और मेरा मुख्य सवाल ये है कि आपसे जो सामान्य सबसे निचला तबका का कलाकार है वो कैसे जुड़ेगा, ये बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी हमारे एक नया स्टूडियो खुला है, हाँ। जो मैंने खोला है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग मिल के हम लोग और फिल्में बना सकें, पर इस तबके की फिल्में हों कि वो और बाहर जा सकें। क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि चूँकि आप लोग तो जुड़े हुए हैं, आज के समय में वेब सीरीज़ 10 मिनट की फिल्में जो यूट्यूब पे आती हैं, वैसी फिल्में भी आप बना सकते हैं। जरूर उसमें तो आपको ज़्यादा ये नहीं होगा, उसके लिए तो लोकल कलाकार से आप जुड़ सकते हैं। जरूर, तो definitely। चूँकि आप इसमें आगे बढ़े हुए हैं, तो आपसे कैसे लोकल कलाकार जुड़े ये आपको बताना चाहिए, जिससे कि मतलब मेरा वेबसाइट है, हाँ। श्रीधर सुखी नाम है मेरा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मेरा वेबसाइट में मिल जाएगा, उसमें मेरे काम भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहेंगे, तो प्लीज़ उसमें मेरा ईमेल आईडी भी है, एड्रेस भी है, तो आप उसमें आप मुझे मेल लिख सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।